दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है भोलाज बुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ भोला के बाद एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है और बुल का मतलब होता है बैल। भोलाज बुल मतलब कि भोला के बैल। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a farmer named भोला in किशनपुर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस तरह के जो वाक्य हैं इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए फार्मर नेम्ड भोला इन किशनपुर, मतलब कि एक किसान था, एक भोला नामक एक किसान था इन कहाँ पर? इन किशनपुर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक भोला नामक किसान किशनपुर में था। ही वॉज सिंपल एंड ऑनेस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है और दो एडजेक्टिव का यहाँ यूज़ किया गया है। सिंपल का मतलब सरल और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। ही वॉज सिंपल एंड ऑनेस्ट मतलब वह सरल और ईमानदार था। ही लिव्ड अलोन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म लिव्ड, और अलोन मतलब अकेला। ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। हिज टू सन्स वर इन द टाउन। और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। हिज टू सन्स वर इन द टाउन, उसके दो बेटे शहर में थे। टाउन मतलब शहर। स्टडिंग जो पढ़ रहे थे, एंड स्टेइंग और रह रहे थे, विद देयर मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल को आप नोट कर लीजिए, मामा को मैटरनल अंकल कहा जाता है और अपने मामा के साथ रह रहे थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसके दो बेटे शहर में थे जो पढ़ रहे थे और अपने मामा के साथ रह रहे थे। भोला वर्कड हार्ड, और वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। भोला वर्कड हार्ड मतलब भोला मेहनत करता था। ही हैड अ फ्यू फील्ड्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में ये दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड ए फ्यू फील्ड्स, उसके कुछ खेत थे। बट हिज लेबर वर्कड मैजिक, लेकिन जो उसकी मेहनत थी, लेबर मतलब जो उसकी मेहनत थी, वर्कड मैजिक, वो जादू करती थी, वो जादू की तरह काम करती थी। हिज हार्वेस्ट्स वर समथिंग फॉर अदर्स टू वॉच एंड वंडर, और जो उसकी फसल थी वो अन्य लोगों के लिए क्या होती थी? फॉर अदर्स टू वॉच मतलब वो ऐसी होती थी कि वो उसको देखें, एंड वंडर और वो उस पर आश्चर्य करें। चलिए आगे देखिए। भोला हैड टू बुल्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। भोला हैड टू बुल्स मतलब भोला के पास दो बैल थे। देयर वॉज अ शेड नियर भोलाज हाउस। और दोस्तों शेड का मतलब होता है छप्पर, उसे शेड कहा जाता है। देयर वॉज ए शेड नियर भोलाज हाउस, और भोला के घर के पास एक छप्पर था। इन विच जिसमें दे लिव्ड वो रहते थे। टिदर, टिडर का मतलब खूंटे से बंधे हुए, जहाँ पर वो खूंटे से बंधे हुए रहते थे। देयर हैड्स मोस्टली इन फॉडर ट्रॉग। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। ट्रो का मतलब होता है नांद, जिसमें जानवर पशु वगैरह चारा खाते हैं, उसे ट्रॉग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नांद। स्पेलिंग है TROUGH। तो अर्थ क्या हुआ?
देयर हैज़ मोस्टली इन फॉडर्ड ड्रो, और जो उनके सर होते थे वो ज़्यादातर कहाँ होते थे, वो नांद के चारे में होते थे। हेल्दी बुलॉक्स, और ये जो बुलॉक्स थे, ये जो बैल थे वो हेल्दी थे, स्वस्थ थे। देवर विद बल्गिंग मसल्स, और जो उनकी बिल्कुल मजबूत जो थे मसल्स थे, मांसपेशियां थी। एंड शाइनिंग कोट, और जो उनकी खाल थी वो चमकदार थी। एज ए प्रूफ, जो इस बात का प्रूफ थी। भोला हैड टू वर्क हार्ड इन कीपिंग द बुल्स इन दैट शेप। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर देखिए हैड टू का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये हमारा पास्ट का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में किसी भी तरह की मजबूरी या विवशता को दर्शाना चाहते हैं तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर हैड टू का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, भोला हैड टू वर्क हार्ड, मतलब भोला को मेहनत करनी पड़ती थी। इन कीपिंग, रखने में, द बुल्स इन दैट शेप, मतलब बैलों को इस शेप में, इस आखिर मतलब किस इस शेप में रखने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती थी। द पीपल एडमायर्ड द बुलॉक्स, और एडमायर का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। जो लोग थे वो इन बैलों की तारीफ करते थे। चलिए आगे देखिए। बोथ द बुलॉक्स वर ओबीडियंट टू भोला, और दोस्तों ओबीडियंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आज्ञाकारी। जो दोनों बुलॉक्स थे, मतलब जो दोनों बैल थे, वो भोला के प्रति आज्ञाकारी थे। बट वन ऑफ देम, लेकिन उनमें से एक, वॉज ए बिट रॉग का मतलब बदमाश, वो थोड़ा सा बदमाश था। एंड मूडी, और वो मूडी था। इट अलाउड ओनली भोला नियर इट्स ट्रॉग, और वो सिर्फ अलाउ मतलब अनुमति देना, और वो सिर्फ भोला को ही अनुमति देता था। नियर इट्स ट्रॉग, अपने मतलब नांद के नज़दीक सिर्फ भोला को ही वो अनुमति देता था। इफ़ एंग्री, यदि वो नाराज़ होता था। इट वुड शेक, वो हिलाता था। इट्स हेड, अपने सर को। पॉइंटिंग, मतलब कि इशारा करते हुए, दिखाते हुए। इट्स डेडली शार्प, अपने घातक जो तेज हॉर्न्स, सींग थे उनको दिखाते हुए। एंड इट्स स्नाउट, और जो उसकी स्नाउट थी, और दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, स्नाउट का मतलब होता है जो पशुओं के थूथने होते हैं, जो मुख के ऊपर उभरा हुआ भाग होता है उसे स्नाउट कहा जाता है। और जो उसके स्नाउट होते थे, थूथने होते थे। वुड शेड वाइट फॉर्म, उसके अंदर से सफ़ेद झाग निकलते थे जब वो गुस्से में होता था। द पीपल फियर्ड इट, और जो लोग थे वो इस चीज़ से डरते थे। चलिए आगे देखिए। इन द सेम विलेज, मतलब उसी गांव में, लिव्ड अ पंडित, एक पंडित रहता था। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। इन द सेम विलेज, मतलब उसी गांव में, लिव्ड अ पंडित, एक पंडित रहता था। कॉल्ड मनीराम, मतलब मनीराम नामक एक पंडित रहता था। बट अनलाइक हिज नेम, लेकिन उसके नाम की तरह, ही वॉज वेरी पुअर, बट अनलाइक हिज नेम ही वॉज वेरी पुअर, लेकिन वो अपने नाम के विपरीत वो बहुत ज़्यादा गरीब था। वेरी पुअर मतलब बहुत गरीब था। द रीज़न वॉज, और जो रीज़न था, कारण था, हिज लेजीनेस। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, LAZINESS। लेजीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है आलस। तो क्या अर्थ हुआ, द रीज़न वॉज हिज लेजीनेस, और जो रीज़न था, कारण था, वो क्या था, उसका आलस। ही एनवीड भोला एंड हिज हैप्पीनेस। दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। एनवी का मतलब होता है किसी से जलना, किसी से ईर्ष्या करना, सेकंड फॉर्म एनवीड, और यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही एनवीड भोला एंड हिज हैप्पीनेस, मतलब वो भोला और उसकी हैप्पीनेस मतलब खुशी से वो जलता था। मनी राम, या कह सकते हैं जलता था, ईर्ष्या करता था। मनी राम टर्न्ड ग्रीन विद जेलेसी, और जो मनी राम था वो जेलेसी से, ईर्ष्या से वो हरा हो गया। व्हेनेवर, जब भी, ही सो, वो देखता था भोला को, टिलिंग इन हिज फील्ड्स, मतलब जब भी वो भोला को अपने खेत में हल चलाते हुए देखता था तो वो बहुत ज़्यादा उससे ईर्ष्या करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, मनी राम वॉज पासिंग बाय भोलाज हाउस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जो इस तरह के वाक्यों में रहा था, रही थी, जैसे वाक्य आप जरूर देखेंगे टेल पर, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, और ये फोर्थ फॉर्म है पासिंग बाय। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे, एक दिन, मनी राम वॉज पासिंग बाय भोलाज हाउस, मतलब एक दिन मनी राम भोला के घर से होकर गुजर रहा था। भोला वॉज नॉट एट होम, और जो भोला था वो घर पर नहीं था। हिज बुलॉक्स वर बिजी ईटिंग देयर फोडर, और जो उसके बुलॉक्स थे, जो उसके बैल थे, वो बिजी थे, मतलब कि व्यस्त थे
ईटिंग देयर फॉडर, अपने फॉडर को, फॉडर मतलब चारा, अपने भोजन को, अपने चारे को खाने में वो व्यस्त थे। मनी राम गॉट एन ईविल आइडिया, और जो मनी राम था उसको एक ईविल आइडिया मतलब एक बुरा विचार आया, उसको एक बुरा विचार सूझा। चलिए आगे देखिए। ही थॉट, और थिंक मतलब सोचना, सेकंड थॉट, ही थॉट उसने सोचा, वाई नॉट टर्न द रॉक ब्लॉक लूज, उसने सोचा कि क्यों ना ये जो रॉक ब्लॉक है मतलब ये जो बदमाश बैल है इसको खुला छोड़ दिया जाए। लूज मतलब खुला छोड़ना। इट विल बुलडोज एवरीथिंग, बुलडोज मतलब गिरा देना, विनाश कर देना। इट विल बुलडोज एवरीथिंग, ये सब कुछ गिरा देगा इन द विलेज, गाँव में। एंड भोला विल गेट रुइंड, और जो भोला है विल गेट रुइंड वो बर्बाद हो जाएगा, रुइन मतलब बर्बाद होना। पेइंग देते हुए, डैमेजेस मतलब ये जो क्षति है उस चीज़ को चुकाते हुए वो बर्बाद हो जाएगा। एंड एवरीवन, और हर कोई, विल कर्स हिम, वो और हर कोई उसे कर्स करेगा। कर्स का मतलब कोसना, बद्दुआ देना, और हर कोई उसको कोसेगा, बद्दुआ देगा। मनी राम वॉक्ड इनटू द शेड, और जो मनी राम था और शेड वो उस छप्पर में गया। एंड अनटिदर्ड द रॉक ब्लॉक, अनटिदर का मतलब उसने, अनटिदर का मतलब होता है किसी पशु की रस्सी को खोल देना, और उसने उस बदमाश जो बैल था उसकी रस्सी को खोल दिया खूंटे से। भोला वॉज वर्किंग इन द फील्ड एट दैट टाइम, और जो भोला था वो अपने उस समय अपने खेत में काम कर रहा था, वॉज वर्किंग इन द फील्ड। अ शेफर्ड गेव हिम द न्यूज़, और दोस्तों शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, जो व्यक्ति पशु वगैरह चराते हैं उन्हें शेफर्ड कहा जाता है, पशु चराने वाले को, जिसकी हिंदी होती है गडेरिया। तो उसका क्या अर्थ हुआ? अ शेफर्ड गेव हिम द न्यूज़, और जो एक शेफर्ड था, गडेरिया था, उसने उसे ये खबर दी दैट कि हिज बुलोक हैड ब्रोकन लूज, कि जो उसका बुलोक है, बैल है, हैड ब्रोकन लूज, वो खुला छूट गया है। भोला वॉज शॉक्ड, जो भोला था वो बहुत हैरान हुआ। ही रैन टू होम एट वंस, और वो तुरंत अपने घर की तरफ मतलब अपने घर दौड़ा। चलिए आगे देखिए। ही सॉ अ क्राउड, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। सी मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW, सॉ, और क्राउड मतलब भीड़। ही सॉ अ क्राउड, उसने एक भीड़ को देखा। भोला फियर्ड, भोला जो था उसको डर था, दैट हिज रॉक ब्लॉक, कि जो उसका जो बदमाश बैल है, हैड हर्ट समवन, उसने किसी को मार दिया है, हर्ट कर दिया मतलब कि उसने किसी को मार दिया है। बट थैंकफुली लेकिन ईश्वर की कृपा से, इट टर्न्ड आउट अ जगलर, वो क्या निकला? इट टर्न्ड आउट अ जगलर, मतलब जो जगलर का मतलब मदारी, वो एक मदारी निकला। शोइंग हिज ट्रिक्स, जो अपनी ट्रिक्स को, जो अपनी मतलब चाल मतलब कि कलाबाजियों को दिखा रहा था। टू द क्राउड, भीड़ को। भोला इंक्वायर्ड फ्रॉम मैनी अबाउट हिज बुलॉक, और इंक्वायर मतलब पूछताछ करना। जो भोला था उसने कई लोगों से अपने बैल के बारे में पूछा। नो वन हैड सीन इट, और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नो वन हैड सीन इट, किसी ने भी उसको नहीं देखा था। देन फिर अ बॉय इन्फॉर्म्ड हिम, फिर एक लड़के ने उसे बताया, सूचित किया, दैट अ बुलॉक, एक जो बुलॉक है, बैल है, हैड बीन सीन, उसको देखा गया है। स्नोटिंग मतलब कि सूंघते हुए, एट ए डंप, एक मतलब एक कूड़ा घर में, आउटसाइड द विलेज, जो कि गांव के बाहर है। भोला रैन, जो भोला था वो दौड़ गया। इट वॉज सम अदर बुल, ये कोई दूसरा बैल था। ही फाउंड, उसने पाया। आगे देखिए। भोला लुक्ड एवरीवेयर, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, भोला लुक्ड एवरी मतलब भोला ने हर जगह देखा। बट फेल्ड टू ट्रेस हिज रन अवे ब्लॉक, लेकिन वो विफल हो गया। टू ट्रेस पता लगाने में, हिज रन अवे ब्लॉक अपने भागे हुए बैल को का पता लगाने में वो विफल हो गया। ही वॉज अबाउट टू रिटर्न, और दोस्तों यहाँ अबाउट टू का यूज़ किया गया है। मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाला था, वाली थी, वाले थे, वाक्य की टेल पर आता है, तब वहाँ पर वॉज अबाउट टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज अबाउट टू रिटर्न मतलब वह वापस लौटने वाला था। वैन ही हर्ड, जब उसने सुना, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। वैन ही हर्ड, जब उसने सुना। स्क्रीम्स, चीखों को सुना। कमिंग, जो कि आ रही थी। फ्रॉम द हाउस, एक घर से। फ्रॉम द हाउस ऑफ मनी राम, जो कि मनी राम के घर से आ रही थी। भोला अगेन रैन, जो भोला था वो दोबारा दौड़ा। आगे देखिए। What he found was very funny, जो उसने पाया वो बहुत ही ज़्यादा हास्यजनक था, बहुत फनी था।
पंडित मनीराम वॉज स्टैंडिंग ऑन द अटैच्ड रूफ ऑफ हिज हट। और जो पंडित मनीराम था वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ था? ऑन द थैट्स्ड रूफ, जो जुड़ी हुई जो छत, जो रूफ थी, छत थी, उस पर वो खड़ा हुआ था, ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी के। एंड भोलास बुलोक, और जो भोला का बुलोक था, बैल था, वो ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, टू गॉर्ज डाउन द रूफ, वो उस रूफ को, छत को गिराने की कोशिश कर रहा था, गॉर्ज डाउन द रूफ। सीइंग भोला, भोला को देखकर पंडित मनीराम कॉल्ड आउट, जो पंडित मनीराम था वो चिल्लाया, उसने पुकारा अर्जेंटली, हे भोला प्लीज़ प्लीज़ सेव मी, भोला कृपया मुझे बचाओ, योर ब्लॉक इज़ गोइंग टू किल मी, जो आपका बुलोक है, बैल है, वो मुझे मारने जा रहा है, वो मुझे मार देगा। भोला वो सरप्राइज, सरप्राइज मतलब हैरान होना, जो भोला था वो हैरान हो गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, बट पंडित वाई इज़ ही आफ्टर यू, लेकिन पंडित ये वाई इज़ ही आफ्टर यू आपके, और आफ्टर यू का आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना, तो उसने क्या पूछा, बट पंडित वाई इज़ ही आफ्टर यू, ये आपके पीछे क्यों पड़ा है। मनीराम वेल्ड, वेल्ड का मतलब रोना, मनीराम वेल्ड जो था मनीराम, उसने रोते हुए कहा, ब्रदर भोला मतलब कि भाई भोला, आई न्यू नॉट, मैं नहीं जानता था, दैट एनिमल्स कुड सेंस, की जो एनिमल्स हैं कुड सेंस, वो पता लगा सकते हैं, गुड और बैड, अच्छाई और बुराई का, गुड और बैड इंटेंशंस मतलब अच्छे और बुरे इरादों का पता लगा सकते हैं, ऑफ ह्यूमंस लोगों का। तो उसने क्या कहा कि भाई भोला, मैं नहीं जानता था कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस के मतलब कि इंसानों के अच्छे और बुरे इरादों के बारे में पता लगा सकते हैं, इस बात को मैं नहीं जानता था। आई हैड अनटाइड योर ब्लॉक, और दोस्तों यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। टाई का मतलब होता है बांधना और अनटाई मतलब खोलना, और ये थर्ड फॉर्म है अनटाइड। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैड अनटाइड योर ब्लॉक, मैंने आपके बैल को खोल दिया था, बुलॉक वांटिंग टू पुट यू इन ए ट्रबल, इस चीज़ को चाहते हुए, टू पुट यू इन ट्रबल, आपको परेशानी में डालने की मतलब कि चाहत के साथ, मतलब इस ये बात चाहते हुए कि मैं आपको परेशानी में डालूं। बट इट केम आफ्टर मी, लेकिन ये मेरे पीछे आ गया, मेरे पीछे पड़ गया, एंड चेस्ड मी, और इसने मुझको दौड़ाया, थ्रू 3 नेबरिंग विलेज मतलब 3 नज़दीकी गाँवों में इसने मुझे दौड़ाया, टू हेयर यहाँ तक, आई एम ऑलमोस्ट डाइंग, मैं लगभग मर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। भोला समहाउ काम डाउन, काम डाउन मतलब किसी को शांत करना, जो भोला था समहाउ काम डाउन हिज बुलोक, उसने किसी तरह से अपने बैल को शांत किया, एंड टुक इट होम, और उसको घर ले गया। टेक मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक इट होम, उसे घर ले गया। मनी राम क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना, मनी राम क्लाइम्ड डाउन, मनी राम नीचे उतरा। हफिंग एंड पफिंग हाँफते हुए। नाउ अब, ही नोज वो जानता है, दैट दोज वो लोग, हु डिग मतलब खोदना, जो खोदते हैं, डिच फॉर अदर्स मतलब वो जानता था कि वो लोग जो दूसरों के लिए खाई खोदते हैं, दे देमसेल्व्स फॉल इनटू इट, वो खुद इसके अंदर गिर जाते हैं, फॉल मतलब गिरना। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। जैसा कहानी के अंदर लास्ट लाइन में हमने देखा, कहानी का यही मॉरल है कि जो लोग दूसरों के लिए खाई खोदते हैं वो उस खाई में या उस गड्ढे में खुद ही गिरते हैं। तो ये इस कहानी का मॉरल है। तो हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में बुरे इरादे नहीं रखना चाहिए, दूसरों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। So friends, this was the story. If you really enjoyed the session and if you really want to appreciate my hard work, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And apart from this, press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. And apart from this, if you have any suggestion or any valuable feedback, you may share with me in the comment section. And whenever you share your feedback or you give me any type of suggestion, I always try to implement that so that I can make more valuable videos for you, so that you get a lot of benefit out of such videos. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.